पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष नजर आ रहे हैं और बीजेपी के कार्यक्रम में मंच पर मौजूद हैं जज कौशिक चंदा। कौशिक चंदा वही जज हैं जो हाईकोर्ट में नंदीग्राम पर ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई करेंगे और इन तस्वीरों के आधार पर ममता ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर किसी और जज की बेंच में केस की सुनवाई कराने की मांग की है। He is politically inclined to Bharatiya Janata Party, then we apprehend justice and unbiased consideration of the case may not be possible in his court. हम लोग चाहते हैं अगर ये हाईकोर्ट में एक नंदीग्राम का होगा तो हमारा पूरा बंगाल में हम जो हम लोग रिकाउंटिंग के लिए मांगे थे सबको रिकाउंटिंग होना चाहिए। ये बड़ा रास्ता भी खुल गया। जो हमारा शक हो रहा है कि पूरा बंगाल में एक सीट पर पूरा विचार करके जो रिकाउंटिंग का हम लोग ने एप्लीकेशन किया है वो अगर नंदीग्राम में होगा तो सब जगह में ये रिकाउंटिंग होना चाहिए। ये तस्वीरें जारी हुई तो हाईकोर्ट में कुछ वकील भी टीएमसी के समर्थन में उतर आए और नारेबाजी करने लगे। उधर नंदीग्राम पर ममता बनर्जी की नई चाल का जवाब देने के लिए बीजेपी ने भी अपना दांव खेल दिया है और बीजेपी के इस दांव के निशाने पर है मुकुल रॉय। एक हफ्ते पहले ही बीजेपी से पाला बदलकर टीएमसी में लौटने वाले मुकुल रॉय की विधायकी पर बीजेपी ने सवाल उठा दिए। शुभेंदु अधिकारी ने बाकायदा स्पीकर को पत्र लिखकर मुकुल रॉय की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। हालांकि बीजेपी ये भी कह रही है कि ममता बनर्जी के राज में उनकी सुनवाई कहीं भी संभव नहीं है। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि इसमें जो स्पीकर होते हैं, स्पीकर की भूमिका बहुत बड़ी होती है। कोर्ट में भी यही कहा जाता है कि स्पीकर को ही आदेश दिया जाता है, लेकिन यहाँ के स्पीकर, यहाँ की पुलिस, यहाँ के प्रशासन कोर्ट की बात नहीं मानती। इस खींचतान से साफ है कि पश्चिम बंगाल में जनादेश आया, सरकार बनी, लेकिन तकरार नहीं थमी। तलवारें अब भी तनी हैं, मोर्चे अब भी खुले हैं, बिसात अब भी बिछी है, दांव अब भी जारी है। बंगाल में सिर्फ कहने को सियासी युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन युद्ध विराम नहीं हुआ है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। एलजेपी पर अधिकार की लड़ाई अब चुनाव आयोग तक पहुंच चुकी है। दोनों ही गुटों ने पार्टी पर अधिकार के लिए चुनाव आयोग से फरियाद लगाई है। चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस के हर फैसले को चुनौती दे रहे हैं, तो पशुपति पारस उन्हें अपना नेता मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में एलजेपी के भविष्य का फैसला अब चुनाव आयोग के हाथ में है, जो तय करेगा कि रामविलास पासवान की पार्टी का असली उत्तराधिकारी कौन है। पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहे, सदन के नेता नहीं रहे। लोक जनशक्ति पार्टी का जो संविधान है, उस संविधान के तहत अब न तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे न सदन के नेता रहे। उनके कहने और नहीं करने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि जिस तरीके से ये पार्टी के नाम का, पार्टी के बैनर का, पार्टी के मंच का ये मिसयूज कर रहे हैं, ये गलत है। एलजेपी में विरासत की सियासत अब चुनाव आयोग के दर पर पहुंच गई है। दोनों ही गुटों के अपने अपने दावे और इन दावों के आधार पर कोशिश है पार्टी पर अधिकार की। यानी चुनाव आयोग से मिलने पहुंचे चिराग और पशुपति पारस, दोनों ही गुट कह रहे हैं कि पार्टी के असली उत्तराधिकारी वही, और इसके पीछे दलील दी जा रही है एलजेपी के संविधान की। वही संविधान जिसकी दुहाई देकर पशुपति पारस पार्टी में अपने गुट के फैसले को सही ठहरा रहे हैं। तो चिराग पासवान पूछ रहे हैं कि एलजेपी से निष्कासित नेता कोई फैसला ले कैसे सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को भी बहरहाल हम लोगों ने इस बात की जानकारी हम लोगों ने दे दी है, क्योंकि इन सांसदों के इस गुट ने अपने आप को पार्टी से अलग किया था। तो अब ये लोक जनशक्ति पार्टी के अब ये सांसद नहीं है, इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से। इनकी सदस्यता दल बदल कानून के तहत जो संविधान में संशोधन हुआ था, 91वां संशोधन दल बदल कानून का, उसके तहत इनकी सदस्यता जरूर रहती है, क्योंकि 2/3 की बहुमत से ये लोग अलग हुए हैं। बट आज की तारीख में सदन में ये इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ना कि लोक जनशक्ति पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और यही जानकारी हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को भी रिटर्न में हम लोगों ने दे दी है। पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहे, सदन के नेता नहीं रहे। लोक जनशक्ति पार्टी का जो संविधान है, उस संविधान के तहत अब न तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे न सदन के नेता रहे। उनके कहने और नहीं करने से कुछ नहीं होगा।
एलजेपी पर अधिकार की ये लड़ाई दिल्ली से लेकर पटना तक चल रही है और इसका असर सड़कों पर भी दिखाई दे रहा है। दोनों पक्ष किसी भी मोर्चे पर दूसरे से कमजोर नहीं दिखना चाहते। इसकी वानगी उस वायरल ऑडियो में हुई जिसमें चिराग पार्टी के एक नेता संजीव सरकार से दमखम दिखाने की बात कह रहे हैं। तो बवाल भी किया। ना इसे टेंशन नहीं लेना है। नहीं बढ़िया सब जो होता है चेक ले। हाँ सब बहुत बढ़िया हो गया, सब कचरा उचरा सब साफ हो गया। साफ हो गया, सही बात है। अब बढ़िया हुआ। संजीव लगे रहना जिस तरीके से अभी सब चल रहा है ना प्रदर्शन वगैरह। ना इसमें भैया यहाँ की टेंशन आप छोड़िए, यहाँ के टेंशन छोड़िए, आप खाली सिंबल अपना लीजिए। नहीं हम यहाँ पे टेक्निकली लीगली सब हम हैंडल कर रहे हैं, बस वहाँ पे मतलब फ्रंट फुट पे ही रहना, पूरा कार्यालय वार्यालय सब। हालांकि ऑडियो सामने आने के बाद खुद एलजेपी नेता संजीव सरकार मीडिया के सामने आए और सफाई भरे अंदाज में कहा कि पार्टी कार्यालय पर हो रहे प्रदर्शन के पीछे चिराग की कोई भूमिका नहीं है, ये कार्यकर्ताओं का स्वाभाविक गुस्सा है। चिराग पासवान हमें कभी ये नहीं कहे कि तुम जो अभी टूट हुई पार्टी में उसके खिलाफ प्रदर्शन करो या कुछ भी करो। हम लोग जो भी कर रहे हैं, मैं लगातार 3 दिन से चिराग पासवान जी के समर्थन में प्रदर्शन कर रहा हूं, इसलिए कि गैर तरीके से कुछ लोग पार्टी पे कब्जा करना चाहते हैं। तो हम लोग का आक्रोश इस बात को लेकर है कि हम लोग ने 14 वर्षों से लोक जनशक्ति पार्टी का झंडा उठाया है। कई बार छात्र आंदोलन में हमने जेल जाने का काम किया है। अब कुछ लोग पार्टी को तोड़ना चाहते हैं गैर कानूनी तरह से, जो संविधान उनको आदेश नहीं देता है। तो उसके लेकर हम लोग में छात्र नौजवानों में जो पार्टी से 14 वर्षों से जुड़े हुए हैं। एलजेपी के सही दावेदार चिराग पासवान हैं या पशुपति पारस, इसे लेकर चुनाव आयोग जल्द ही दोनों गुटों से सवाल जवाब कर सकता है। हालांकि चिराग का दावा है कि वो पार्टी पर अपने अधिकार के लिए हर लड़ाई लड़ने को तैयार है। जैसा मैंने कहा, पार्टी को बचाने के लिए जिस भी स्तर पर ये लड़ाई लड़नी पड़े, पहले तो मेरा पूरा विश्वास है चुनाव आयोग पर कि जितनी जानकारियां हम लोगों ने उनके समक्ष रखी है और इसके बाद भी जितने भी वो एविडेंसेस मांगेंगे या जितने भी डॉक्यूमेंट्स वो मांगेंगे, पूरा डॉक्यूमेंटेशन हम उनको प्रोवाइड करेंगे, जो भी चीज़ उनको चाहिए होगी। मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग से ही इस विषय को सुलझा लिया जाएगा, बट अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पे भी जाना पड़ेगा, पार्टी को बचाने के लिए हर लड़ाई लड़ी जाएगी।